मैं हूं सरिता और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट साइकोलॉजी में। हमारी आज की टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। इसमें हम जानेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या हैं। मेरी लास्ट वीडियो जो कि ब्रेन के बारे में थी और जिसमें मैंने बताया था कि ब्रेन का पीछे का भाग हिंड ब्रेन कहलाता है और मेडुला ऑब्लंगाटा हिंड ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है। तो हिंड ब्रेन का मेडुला ऑब्लंगाटा ही एक्सटेंड होकर स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड एक लंबी और पतली संरचना होती है जो कि लगभग 13.5 मिलियन न्यूरॉन से मिलकर बनती है और एक ट्यूब के जैसी दिखाई पड़ती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे गर्दन से कमर तक फैली होती है और छोटे छोटे 33 बोन से मिलकर बने एक खोखले ढांचे के बीच में सुरक्षित रहती है। इस ढांचे को स्पाइन या बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम भी कहा जाता है और स्पाइन की इन छोटे छोटे बोन्स को वर्टिब्रा कहा जाता है। स्पाइनल कॉर्ड की मोटाई ऊपर से एक अंगूठे जितनी होती है जो कि नीचे की तरफ बढ़ने पर पतली होती जाती है और इसका आखिरी सिरा एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जितना पतला होता है। स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई एक एडल्ट मेल में लगभग 18 इंच या 45 सेंटीमीटर की होती है तथा एक एडल्ट फीमेल में लगभग 17 इंच या 43 सेंटीमीटर की होती है। ब्रेन की ही तरह स्पाइनल कॉर्ड में भी ग्रे मैटर और वाइट मैटर पाया जाता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर और वाइट मैटर की स्थिति विपरीत होती है। मतलब ब्रेन का भीतरी भाग वाइट मैटर से बना होता है परंतु स्पाइनल कॉर्ड का बाहरी भाग वाइट मैटर से बना होता है और ब्रेन का बाहरी भाग ग्रे मैटर से बना होता है परंतु स्पाइनल कॉर्ड का भीतरी भाग ग्रे मैटर का बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर का आकार एक तितली के समान दिखाई पड़ता है जो कि न्यूरॉन के सेल बॉडी से मिलकर बनता है और स्पाइनल कॉर्ड का बाहरी भाग जो कि वाइट मैटर से बना होता है न्यूरॉन्स के एक्सॉन जो कि माइलिन शीट से ढका होता है से मिलकर बनता है। ब्रेन की ही तरह स्पाइनल कॉर्ड भी 3 तरह की सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है जिन्हें मेनिंगेज कहा जाता है। सबसे भीतरी परत जो स्पाइनल कॉर्ड के सबसे पास वाली परत होती है पिया मैटर कहलाती है जो तुलनात्मक रूप से सबसे मुलायम एवं नाजुक होती है और पिया मैटर के ऊपर जो परत होती है एरेक्नॉइड कहलाती है जो देखने में मकड़ी के जाले के जैसी होती है लेकिन स्पंज जैसी मुलायम होती है। एरेक्नॉइड के भीतर का क्षेत्र एक विशेष तरल पदार्थ से भरा होता है जिसे सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और CSF कहा जाता है जो कि एक क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड होता है। यह फ्लूइड हल्के झटकों या हल्के टकराव से स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करती है और एरेक्नॉइड के ऊपर वाली परत डूरा मैटर कहलाती है जो मजबूत तथा सख्त होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसका मुख्य काम ब्रेन तथा बॉडी के बीच संपर्क स्थापित करवाना होता है। मतलब इसके बिना हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। बॉडी के अलग अलग भागों से मिलने वाले सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से ही होकर ब्रेन तक पहुंचते हैं तथा ब्रेन से आने वाले सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से होकर बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचते हैं। मतलब कि यह ब्रेन और बॉडी के बीच मैसेजेस आदान प्रदान करने के लिए एक रास्ते का काम करता है। हमारी बॉडी से मिलने वाले सिग्नल्स जब स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक पहुंचती है तभी हम महसूस करने में सक्षम हो पाते हैं और हमारे ब्रेन से मिलने वाले सिग्नल्स या कमांड जब स्पाइनल कॉर्ड से होकर बॉडी के उपयुक्त भागों तक पहुंचती है तभी हम प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो पाते हैं, व्यवहार कर पाते हैं।
ये सिग्नल्स इतनी तेज़ी से यात्रा करते हैं कि हमें संदेश या इन्फॉर्मेशन तुरंत मिलता है। इन सिग्नल्स या नर्व इम्पल्स की गति इतनी अधिक होती है कि ये 1 सेकेंड में 100 मीटर का सफ़र तय करती हैं। मतलब 1 सेकेंड में लगभग 500 न्यूरॉन्स तक ये संदेश पहुंच जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का काम रिफ्लेक्स एक्शन का भी संचालन करना होता है। कभी कभी हम वैसे मूवमेंट भी करते हैं जो एक झटके जैसी छोटी और तेज़ी से होने वाली मूवमेंट होती है। उस समय हमें ऐसा लगता है कि यह मूवमेंट एकाएक हो गया या अपने आप हो गया। ऐसे ही मूवमेंट को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। जैसे बहुत ही गर्म कॉफ़ी के मग को छूने पर झटके से या तेज़ी से अपने हाथ को पीछे खींच लेना। इस तरह की सूचनाएं स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से जिस तेज़ी के साथ पहुंचती है, उसी तेज़ी के साथ वापस मोटर न्यूरॉन्स की मदद से शरीर के उसी भाग तक चली जाती है जहां से वह आई थी, और हम तुरंत प्रतिक्रिया कर बैठते हैं। इस प्रक्रिया को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। ब्रेन के सोचने का प्रक्रम इतना तेज नहीं होता है कि यह तुरंत अनुक्रिया कर अपना बचाव कर सके। इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर एनिमल्स और ह्यूमंस में रिफ्लेक्स आर्क विकसित हो गया, ताकि वह अचानक आए हुए खतरों से अपनी सुरक्षा कर सके, अपना बचाव कर सके। बॉडी से मिलने वाली इस तरह की सूचनाएं तुरंत उसी समय ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। इस कारण ऐसी सूचनाओं पर हमारे ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं हो पाता है, और इसीलिए हमें उस समय ऐसे मूवमेंट का पता ही नहीं चल पाता है, और हमें लगता है कि ऐसा मूवमेंट एकाएक हो गया या अपने आप हो गया।